Assalamu alaikum. Hi guys. My name is Mohammad Danial and you are welcome to my YouTube channel. तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर सेकंड हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी। थर्ड में हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है। तो आज की इस क्लास में हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास लॉजिकल वेरियस हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके डेफिनेशन यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम वेरियस लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो एक एक्सप्रेशंस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो तीन होते हैं। एक हमारे पास होता है एंड ऑपरेशन, एक हमारे पास होता है और ऑपरेशन एंड एक होता है नॉट ऑपरेटर या नॉट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास वैल्यू जो होती है वो तब ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट 1 है और आउटपुट भी 1 है तो ये हमारे पास 1 देगा। यानी कि एंड ऑपरेशन में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्रोसेस चलता है कि अगर कोई एक भी वैल्यू अगर हमारे पास सिफर है तो आउटपुट सिफर होगी। फॉर एग्जांपल 1 1 का हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 0 से हमारे पास सिफर आ जाएगा, 0 1 से भी हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। तो एंड पे हमारे पास तब वैल्यू ट्रू होगी जब हमारे पास दी हुई इनपुट्स में से सारी इनपुट्स जो हैं वो 1 होगी या हमारे पास ट्रू होगी। अगर एक ही भी इनपुट फॉल्स आएगी तो आंसर जो हमारा होगा वो हमारे पास सिफर में आएगा, यानी कि फॉल्स में आएगा। तो ये हमारे पास एंड डिप्रेशन में हम यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन का जो या प्रोसेस यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड हमारे पास है और ऑपरेशन। और में हम बेसिकली प्लस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो प्लस का क्या है कि अगर दोनों वैल्यू को हम प्लस करें, सिफर सिफर है तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा सिफर। अगर एक सिफर है प्लस 1 करें तो इससे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर एक 1 है सेकंड सिफर है इससे भी 1 आ जाएगा और 1 + 1 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो और ऑपरेशन में हमारे पास अगर कोई एक भी वैल्यू, अगर कोई एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट हमारे पास ट्रू आएगी। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर हमारे पास और ऑपरेशन में हमारे पास जो है वो फॉल्स आएगा। यानी कि एंड में अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट फॉल्स होती है तो आंसर हमारे पास फॉल्स में आएगा। और में हमारे पास क्या है, अगर कोई एक भी इनपुट फॉल्स है तो वो हमें आंसर फिर भी ट्रू देगा जब तक हमारे पास दोनों इनपुट फॉल्स ना हो। और थर्ड में हमारे पास है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन हमारे पास क्या करता है, अगर हमारे पास इनपुट है 1 तो नॉट ऑपरेशन जो है वो उसको सिफर कर देगा। अगर हमारे पास इनपुट सिफर है तो उसको 1 कर देगा। यानी कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर हमारे पास इनपुट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास नॉट ऑपरेशन जो है वो इस तरह काम करता है। अगर हम पाइथन में बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 5 है और एक वाई है, वाई हम लिख लेते हैं कि वाई हमारे पास 6 है। और अभी हम एक कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक्स जो है वो लेस है 7 से, और सेकंड जो है वो कंडीशन में लगाता हूँ एंड वाई जो है वो ग्रेटर है 5 से। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या कहा कि x है जो लेस देन है वो 7 के, x हमारे पास क्या है 5 है। तो हम यहाँ पे अगर x की जगह 5 लिखें और y की जगह हम 6 लिखें तो 5 जो है वो लेस है 7 के, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि 5 जो है वो लेस है 7 के। और सेकंड हमारे पास है कि y ग्रेटर है 5 के, तो y के हमारे पास वैल्यू क्या थी 6 थी
और 6 ग्रेटर है 5 के, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा, यानी कि इस कंडीशन से, एंड ऑपरेशन के थ्रू। और सेकंड हमारे पास कंडीशन अगर हम ये लिखें कि x जो है वो x हमारे पास ग्रेटर है 8 से, एंड y जो है वो ग्रेटर है 5 से। अगर हम यहाँ पे चेक करें, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 5 है और y क्या हमारे पास 6 है। तो 5 ग्रेटर है 8 के, तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 लेस है 8 के। एंड अगर हम ये चेक करेंगे 5 जो है y जो है वो ग्रेटर है 5 के, तो 6 ग्रेटर है 5 से, तो ये तो हमारे पास ट्रू है। लेकिन हमने क्या देखा, अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे कब हमारे पास ट्रू होगा, जब हमारे पास दी हुई दोनों इनपुट जो है वो ट्रू होगी। तो यहाँ पे एक इनपुट हमारे पास फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर हम इसी की जगह इस तरह अगर स्टेटमेंट लिखते हैं कि x जो है वो ग्रेटर है 8 के और y जो है वो ग्रेटर है 5 के, तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू है, लेकिन दरमियान में हमने क्या यूज़ किया, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेशन में हमने देखा है कि अगर हमारे पास दी हुई इनपुट में किसी कोई एक भी इनपुट अगर ट्रू होती है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये इसमें हमारे पास है कि एंड में क्या होगा, और में क्या होगा। अभी नॉट में क्या है, नॉट में हमारे पास अगर हम एक कंडीशन लिखते हैं कि एक्स जो है वो लेस है हमारे पास 8 के, तो x हमारे पास क्या है, 5 है और 5 लेस है 8 की, कंडीशन तो हमारे पास ट्रू है। लेकिन अगर हम इसके पीछे नॉट ऑपरेशन जो है वो लगा दें, अभी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, लेकिन ये में आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारे पास नॉट में अगर ट्रू है तो वो आंसर फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो वो हमें आउटपुट जो है वो ट्रू देगा। तो ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेशन जो कि हम एक यूज़ करते हैं एनी एक्सप्रेशन के ऊपर। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर हम जर्नल बात करें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि अगर एक वेरिएबल हमारे पास है और एक सेकंड वेरिएबल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि x हमारे पास है, x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 6 है, और अगर हमने ये चेक करना है कि x और y मेमोरी में सेम लोकेशन पर हैं या नहीं है, तो उसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चेक करते हैं कि मेमोरी में जो दो वेरिएबल हैं या दो से ज़्यादा है वो सेम मेमोरी लोकेशन पर मौजूद हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि थ्रू आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो मेमोरी में सेम प्लेस पर है या नहीं है। में हमारे पास बेसिकली दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इज, और सेकंड जो है वो हमारे पास है इज नॉट। अगर वेरिएबल हमारे पास मेमोरी में सेम लोकेशन पर है तो अगर हम वहाँ पे इज़ लगाएंगे तो वो हमें आंसर ट्रू देगा, और अगर मेमोरी में सेम लोकेशन पर नहीं है और अगर हम इज़ नॉट लगाएं तो ये हमें आंसर फिर भी ट्रू देगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेमोरी में सेम लोकेशन पर नहीं है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी में सेम लोकेशन पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि एक्स हमारे पास है 5 के, वाई भी हमारे पास है 5 के, और अगर हम ये प्रिंट कराएं, प्रिंट एक्स इज वाई, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्स की जो मेमोरी लोकेशन है वो वाई की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स हमारे पास मेमोरी में है वो 5 स्टोर है और यहाँ इसकी मेमोरी लोकेशन है 100, और वाई की वैल्यू वैल्यू भी 5 है। तो हमने पाइथन में ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू सेम है तो जितने भी वेरिएबल होंगे वो उस पॉइंटर कर रहे होंगे, यानी कि वो अपना अलहदा से मेमोरी में कोई लोकेशन या कोई जगह रिजर्व नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे पास जगह होगी उसी को पॉइंट करेंगे अगर उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है। तो जब x की वैल्यू भी 5 है, y की भी 5 है,
तो ये x भी 5 को पॉइंट कर रहा है, y भी 5 को पॉइंट कर रहा है और एक ही लोकेशन पर जो है वो पॉइंट कर रहा है 100 पे। तो इससे हमारे पास आंसर जो आएगा वो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू, x का जो लोकेशन है वो भी 100 है और y की जो लोकेशन है वो भी 100 है। और अगर इसी की जगह हम ये लिखें कि प्रिंट x इज नॉट y, तो यहाँ पे जो हमें आंसर देगा वो हमारे पास फॉल्स में आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि x नहीं है y की लोकेशन पर, जबकि हमने देखा कि x और y की लोकेशन जो है वो सेम ही है। थर्ड जो हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास ये करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि एक दी हुई वैल्यू वो इस सीक्वेंस का मेंबरशिप है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करना चाहें तो मेरे पास अगर एक नेम वेरिएबल है और उसमें स्टोर है दनियाल, और अगर अभी हम ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि डी जो है वो इस सीक्वेंस यानी कि इस नेम वाले स्ट्रिंग में है या नहीं है, तो उसके लिए हम जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास एक इन होता है, एक नॉट इन होता है। फर्स्ट इन, नॉट इन। अगर हमारे पास वो सीक्वेंस में है तो वो हमें इन जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डी इन नेम, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा लूँ इसको, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये चेक करना हमने कि डी हमारे पास जो है वो इस नेम वाले वेरिएबल में है या नहीं है। अभी नेम में हमारे पास क्या स्टोर है, नेम में हमारे पास है दानियाल स्टोर, तो यहाँ पे डी जो है वो अवेलेबल है, यानी कि डी जो है वो इस नेम में आ रहा है, इस सीक्वेंस में आ रहा है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि डी जो है वो इस नेम में है या नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है वो इस नेम में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि डी जो है वो इस नेम है। अगर हम इसकी जगह ये लिखें कि प्रिंट, और मैं लिखूं कि टी इन नेम, तो यहाँ पे हमें जो आंसर देगा वो हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि टी जो है वो हमारे पास नेम वेरिएबल में किसी भी जगह पे नहीं आ रहा। तो ये हमें आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। और नॉट इन जो है वो इसके अपोजिट है, अगर है तो वो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डी है और यहाँ पे अगर हम नॉट इन लगा दें, यानी कि अगर हम ये लिखें कि प्रिंट डी नॉट इन नेम, तो ये हमारे पास आंसर फॉल्स देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि डी जो वो मेंबर नहीं है नेम का, लेकिन डी जो हमारे पास है वो इसका मेंबर है, यानी कि इस नेम वाले सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो डी आ रहा है। तो ये हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।